हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और ये रीडिंग है आपके नाम राशि के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स अगर आपका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो, ओके, इनमें से कोई भी साउंड से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है एरीज, मेष, एंड ये रीडिंग है आपके लिए। सो मैं आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ, एरीज का कॉइन, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सितंबर के 4 हफ्तों के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ऑलराइट, वी रिक्वेस्ट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन around the reading, and we request the angels to bless the reading and guide the reading. 4 cards, नाम राशि एरीज। फर्स्ट वीक के लिए है द चैरियट, ब्यूटिफुल। सेकेंड वीक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड वीक है 7 ऑफ कप्स, and the last one, fourth week है 3 of wands. All right, so definitely fortune is shining and smiling on you. Okay, good luck है, good fortune है इस महीने आपके लिए। and let's dive into the energy for the first week. पहला वीक है the chariot energy. इसमें मुझे लग रहा है कोई कैंसेरियन भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये मेजर आर्काना का चैरियट कार्ड कैंसेरियंस का कार्ड है। ओके, सो मे बी आपके फर्स्ट वीक में यू आर डीलिंग विद अ कैंसेरियन, एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है लक। पहले भी मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखा था एट द बॉटम ऑफ द डेक, तो येस, फॉर्च्यून इज फेवरिंग यू। कुछ आपको सही गाइडेंस सही टाइम पे मिल रही है। You are going to be at the right place at the right time. और ये क्यों होगा? क्योंकि फॉर्च्यून आपको फेवर कर रही है, लक आपकी साइड है, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू सक्सीड। बेसिकली ये हर इंसान तो चाहता ही है सक्सीड करना, बट यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप सक्सीड करें। आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो डिज़ायर करते हैं, वो अचीव करें। तो आपको सही डायरेक्शन में एक पुश मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, डिवाइन पावर से। ओके, एंड यहाँ पर हार का सवाल ही नहीं है। आई फील ये जो भी आप जर्नी पे हैं, फिजिकल जर्नी या फिर ये जो आप जर्नी ऑफ लाइफ मेटाफर की तरह जो हम यूज़ करते हैं, उस जर्नी पे, इस जर्नी में जो फिलहाल आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स हैं, कोई गोल है आपका लॉन्ग स्टैंडिंग गोल है, तो वो चीज़ अचीव करने में अब थोड़ा प्रोसेस स्पीड अप होने वाला है। आपने वो सही रास्ता पकड़ लिया है, एंड दिस हैज़ द बैकिंग, द सपोर्ट ऑफ द डिवाइन एनर्जी। ओके, अब तो आप फॉल्टर कर ही नहीं सकते, आप गलत हो ही नहीं सकते, आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते। इस महीने आपको सही डायरेक्शन मिलने वाली है, सही रास्ता मिलने वाला है, सही सल्यूशन। कोई चैलेंज है तो, या कहीं कोई डिसीजन में अटके हुए थे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो दिस इज़ द मंथ जिसमें एकदम से आपको वो डिवाइन डाउनलोड मिलेगा कि येस, दिस इज़ द टाइम टू एक्ट। फाइनल डिसीजन लेना है, एक्ट करना है, एंड आप वो रास्ता पकड़ रहे हैं एंड सही डिसीजन लेंगे। ओके, सो दिस इज नंबर 7 ऑफ द मेजर आर्काना। 7 इज द लकी 7। अपने इंट्यूशन को भी, 7 इज द नंबर ऑफ केतु। सो केतु वर्क्स विद द सिक्स सेंस, इंट्यूशन, थर्ड आई आपकी। तो इस महीने स्पेशली द फर्स्ट वीक आपके जो गट फीलिंग आए, उसी ऑप्शन के साथ जाना है। किसी भी डिसीजन में अगर आप अटके हैं तो गो विद योर इंट्यूशन। आपका दिल क्या कह रहा है, वो गट फीलिंग क्या आ रही है अंदर से, उसको ट्रस्ट करना है आपको। ऑलराइट, एंड रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आए नहीं आए, बट अब जो आपने रास्ता पकड़ लिया है, यू हैव टू नो कि ये ही सही रास्ता है। ओके, एंड फ्रैंकली मुझे लगता है कि
वो डिवाइनली गाइडेड रास्ता है तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही नहीं। ये बहुत स्मूथ जर्नी अब आपकी होने वाली है, ऑलराइट, बिकॉज ये ब्लेस्ड है अब। वीक 2 के लिए है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर कुछ लीगैलिटीज़ हो सकती हैं, ऑफिशियल मैटर्स हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स साइन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। जिस भी लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ स्टडी में आप हैं, उसका कुछ पेपर वर्क, कुछ ऑफिशियल चीज़ें होनी हैं शायद सितंबर में। सो वो सब हो सकती हैं। एंड जस्ट बी केयरफुल, जो भी डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल है, तो उस पर थोड़ा आराम से तसल्ली से पढ़ के फिर साइन कीजिएगा, ओके। कोई डरने वाली बात नहीं है, बट इट्स जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन। इस कार्ड के साथ बस ये कॉशन आता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं, बिकॉज पेज की एनर्जी है। पेजेस आर वेरी इनोसेंट एंड वेरी इजीली ट्रस्टिंग, तो बहुत जल्दी भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर लेना है, ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करना है। सेकेंड वीक में अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करनी है, इंट्यूशन तो यूज़ करनी ही है। गट फीलिंग आपकी क्या कहती है, अगर फीलिंग सही नहीं आ रही है तो मे बी वो पर्सन ट्रस्ट करने लायक नहीं है। फीलिंग अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कॉन्फिडेंट है, गो अहेड, ओके। सो यहाँ पर सोच समझ के, गट फीलिंग को ट्रस्ट करके, पेपर वर्क अच्छे से पढ़ के, स्टडी करके, सब कुछ समझ के, सिचुएशन को एनालाइज करके, असेस करके फिर ही आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑलराइट। एडवाइस चाहिए तो एडवाइस लीजिए, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है किसी चीज़ में शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा, तो यू कैन रिलाई ऑन पीपल हु हैव मोर एक्सपीरियंस। कोई फैमिली में बड़े या आपके कोई ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर, गाइड, टीचर जो भी हैं, उनको अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं उनसे, तो कर सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो शायद आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो चांस क्यों लेनी, पहले ही एडवाइस ले लीजिए, डिस्कस कीजिए उसको, ठीक है। This is for the second week. Third week we have the 7 of Cups. 7 of Cups, एक यूनिवर्स, नया यूनिवर्स खुल रहा है आपके लिए विद न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू पोटेंशियल, न्यू ऑप्शंस, न्यू डोर्स ओपनिंग। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से ओपन अप होंगी, शायद बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं। आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, एकदम से आप शायद 1-2 ऑप्शन सोच रहे थे, यहाँ पर आपको 20 मिलेंगे, ओके। सो एटलीस्ट 7 तो मिलेंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द पॉइंट इज़ कि जितना सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको चॉइस मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑफर्स मिलेंगे। बट अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, अब डिपेंड्स किस कौन सा कप आप जल्दबाजी में उठा लेते हैं और उसमें से क्या निकलता है, ओके। सो कोई कप उठाएं तो आपको ट्रेजर मिल सकता है, एंड कोई कप उठाएं तो इसमें वाइल्ड बीस्ट है, कोई वाइल्ड एनिमल है, ओके, डेंजरस एनिमल है, सो डेंजर है। सो कहीं आपका फ़ायदा हो सकता है, कहीं नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ब्लेसिंग आ सकती है, कहीं आपका कुछ लॉस हो सकता है, या कुछ तो खतरा हो सकता है, कहीं आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है, कहीं और कन्फ्यूजन में जा सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। किसी में यहाँ स्नेक है, किसी में कोई एंजल निकल सकता है। सो किसी में कासल, आपकी लाइफ और ज़्यादा ऑप्युलेंट हो रही है, किसी में बिल्कुल ही गड़बड़ हो सकती है, लाइक द स्नेक कैन बाइट, तो यहाँ डेंजर आ रहा है, ओके। किसी में आप लॉस्ट फील कर सकते हैं कि ओ क्या कर दिया, गलती कर दी ये ऑप्शन लेके। सो ये जितने आपको कंफ्यूजिंग सिचुएशन लग रही है, वो सेम चीज़ मुझे यहाँ भी आई थी विद दिस कार्ड, सेम एनर्जी, कि पेज की एनर्जी है, आप थोड़े से फ्रेश हैं इस फील्ड में। डिसीजन लेने के लिए आपके पास वो एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट नॉलेज या एक्सपर्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हेल्प लेनी ज़रूरी है। आई फील सेकेंड एंड थर्ड वीक एकदम से यू विल बी फ्लडेड विद अपॉर्चुनिटीज़। अब आप पे है कि आपको किससे एडवाइस लेके चलना है, या एकदम खुद ही अपनी चलानी है
एंड इम्पल्सिवली कोई ऑप्शन उठाना है तो फिर चांस की बात है, चांस की बात है कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ओके तो माय पॉइंट इज़ कि वो चांस ही क्यों लेनी जब इतने ऑप्शंस हैं जिसमें से बेटर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लाइफ बेटर हो सकती है, तो चांस क्यों लेनी लॉस वाले ऑप्शन पे। ओके सो यहाँ पर थोड़ा सा एडवाइस लेके संभल के चलना है सेकेंड एंड थर्ड वीक, सोच समझ के। फोर्थ वीक वी हैव द 3 ऑफ wands, योर शिप्स आर कमिंग। ये जो डिसीजन आपने ले लिया है, जिस पाथ पे आप चले थे, सही चॉइस की है, फाइनलाइज हुआ है सब मैटर, और अब आप चले हैं फाइनल जो आपका रास्ता खुला है उस पे अपने रिजल्ट्स लेने, अपनी अचीवमेंट्स लेने, अपना नाम बनाने, प्रोस्पेरिटी के रास्ते पे चल पड़े हैं। ओके सो फोर्थ वीक आई फील आपकी मेहनत का रंग आपको देखने को मिलेगा, एंड फाइनली यू विल रियलाइज कि यस अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब जो भी मेहनत की थी, जो भी सही चॉइस ली थी, अब मेरी लाइफ शेप अप हो रही है। सो बेसिकली फाइनल शेप अप हो रहा है। आपके रास्ते पे तो आप चल पड़े थे, बट अब आपको दिख रहा है अपना गोल बिल्कुल पास आता हुआ। ऑलराइट सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। ये मंथ है अचीवमेंट का, बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ गोल पे आपकी आईज आर सेट एंड माइंड इज सेट, हार्ट इज सेट, एंड बस आप चल पड़े हैं, डिवाइनली गाइडेड। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, लाइक आई सेड अचीवमेंट का मंथ। लेट्स गेट यू a spirit guide, just give me a minute. Animal spirit guide advice card, वन कार्ड नाम राशि एरीज के लिए। कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस करने आया है इस मंथ? वी हैव वॉल्रस। ओके so walrus is saying remain vigilant about the current situation, pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. so divine guidance है तो आपको signs synchronicities मिलेंगी, and यहाँ पर be vigilant, walrus भी कह रहा है be vigilant, be very very alert mind होना चाहिए, and बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, रिस्क लेने का ये मंथ नहीं है। ओके सो वॉलरस इज ऑल्सो टेलिंग यू टू बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेट्स गेट यू अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड। व्हाट इज द मोनोलॉजी ऑरेकल टेलिंग यू? इस महीने क्या करना है या क्या नहीं करना? अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। अपने पे ही फोकस्ड नहीं रहना है, अपनों को साथ लेके चलना है। जर्नी पे जो आप निकले हैं सिर्फ अपना नहीं सोचना है, सो अपनों का भी सोचना है, उनको साथ लेके जर्नी पे चलना है। लेट्स गेट यू वन एस्ट्रल हाउस। किस एस्ट्रल हाउस में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली है इस मंथ? नाम राशि एरीज के लिए एक कार्ड, लव। ब्यूटिफुल। सो प्यार भी साथ है, फैमिली साथ है, आप अपनों को साथ लेके चल रहे हैं, अचीवमेंट है, प्यार ही प्यार है। ओके सो लव इज़ हाईलाइटेड दिस मंथ। यू एंड योर पार्टनर, अगर पार्टनर नहीं है तो शायद इस रास्ते पे जो राह पकड़ी है आपने, इसमें मे बी यू आर मेंट, यू आर डेस्टिन्ड टू मीट योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो इस महीने। ओके लेट्स लाइफ पार्टनर की बात हुई है तो एक लव ऑरेकल कार्ड लेते हैं। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay, so क्या हो रहा है हमें उस वक्त समझ नहीं आता है। अगर चैलेंजेस हैं, मैंने कहा था कि ये जर्नी में शायद ऑब्स्टिकल्स आएँ, बट डिवाइनली गाइडेड है तो वो स्मूथली निकल जाएगी जर्नी।
लेकिन अगर ऑब्स्टिकल्स आए तो उस पर कंप्लेन नहीं करना है, बिकॉज उस वक्त हमें समझ नहीं आता है वो चीज़ क्यों हो रही है हमारे साथ, लेकिन एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। ओके, उस ऑब्स्टिकल का भी कोई रीज़न होता है, कोई पर्पस होता है, शायद हमें वो लेसन सीखने की ज़रूरत थी। बस आप ब्लेसिंग्स गिनते जाइए, एंड ऑब्स्टिकल्स जो हैं, टर्मोइल जो है, मुश्किलें जो आती हैं, बस उनको टैकल करते चलिए। बिल्कुल उनको सीरियसली नहीं लेना है, बस हैंडल करना है एंड भूल जाना है। फोकस कहाँ रखना है? अपनी ब्लेसिंग्स पे, अपने अपने गोल पे, अपने पाथ पे जो आपने डायरेक्शन पकड़ी है, एंड फाइनल अपनी अचीवमेंट को एंजॉय करना है। ये जो मुश्किलें आती रहती हैं वो चलता रहेगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो उससे तो कोई भी नहीं फ्री हो पाया है। ओके, लेट्स गेट यू डिवाइन डोर्स ऑरेकल कार्ड। कौन सा डोर खुल रहा है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है? इनर पावर, ब्यूटिफुल इनर पावर मिला है आपको। By your own command, you brought yourself here. At this moment in life, you have nothing to fear. Oh my God, nothing to fear. जो भी कुछ हो, आपको उस वक्त लगे कि अरे ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों मुश्किलें आ रही हैं, you have absolutely nothing to fear. Why? Because ये जो पाथ है, ये ब्लेसिंग्स से आप इस पाथ पे निकले हैं। ये आप ही का डिसीजन नहीं है, ये डिवाइन पावर ने आपको पुश किया है इस डायरेक्शन में। तो बिल्कुल डरना नहीं है, फुल पूरा फेथ रखना है एंड चलते जाना है। ओके, सो दिस इज़ अ मंथ ऑफ अचीवमेंट, दिस इज़ अ मंथ ऑफ लव, दिस इज़ अ मंथ ऑफ इनर पावर। सो मुझे तो यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंथ दिख रहा है आपके लिए। ब्यूटिफुल रीडिंग हियर, नाम राशि एरीज वालों के लिए। सो आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।